Hello students, class 8th. Today I am telling you the chapter 6, Human Resources. जो हम सभी लोग हैं, we all are human और हम भी एक रिसोर्स कहलाते हैं. तो people are the nation's greatest resource. जो people हैं वो एक राष्ट्र के रिसोर्सेस माने जाते हैं, एक देश के लिए संसाधन माने जाते हैं लोग. हम देख सकते हैं किसी देश में अगर इंजीनियर ज़्यादा हैं, डॉक्टर्स ज़्यादा हैं, स्किल्ड लोग ज़्यादा हैं तो वो देश ज़्यादा आगे बढ़ेगा. नेचुरल जो है, नेचर्स बाउंटी बिकम सिग्निफिकेंट. जो नेचर्स की हम कह सकते हैं प्रकृति की बाउंटी बिकम सिग्निफिकेंट, बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती है. ओनली व्हेन पीपल फाइंड इट यूजफुल. जब लोग क्या कहते हैं, इसको यूजफुल बनाते हैं या यूजफुल होते हैं. इट इज पीपल विद इन देयर डिमांड. ये लोग ही होते हैं जो क्या करते हैं, डिमांड करते हैं. अपनी डिमांड से, अपनी मांगों से और अपनी समर्थता से टर्न दैम इनटू रिसोर्स. इन रिसोर्सेस में बदलते हैं. जो नेचुरल चीज़ें हैं उनको हम अपने संसाधन में बदलते हैं. यानी कि हम देखते हैं वाटर, उसका हम डैम वाटर को हम क्या करते हैं, जो रिवर है, रिवर्स में हम डैम्स कंस्ट्रक्ट करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं. ऐसे मिनरल से हम बहुत सारी यूटेंसिल, बहुत सारे चीज़ें बनाते हैं जो हमारे डेली यूजेज में काम आते हैं. तो हम ये देखते हैं कि जो ह्यूमन रिसोर्स है वो क्या है, एक अल्टीमेट रिसोर्स माना जाता है, असीमित रिसोर्स है. हेल्थी, अगर लोग हेल्थी हैं, एजुकेटेड हैं और पीपल को मोटिवेट करते हैं और डेवलप रिसोर्स, और इन रिसोर्सेज को वो अपनी आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग अगर कन्वर्ट करने के लिए सक्षम है तो डेफिनेटली दे आर द स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स. एक मानव संसाधन. एक मानव संसाधन कब कहेंगे हम, जब लोग ट्रेंड, स्किल्ड और एजुकेटेड और हेल्थी हैं, और जब वो रिसोर्सेस को अपने डेली एक्टिविटीज के लिए यूटिलाइज करने के लिए सक्षम है, तभी तो वो रिसोर्स हैं. अगर एक देश में लोग अनहेल्थी है, अनएजुकेटेड है, अनस्किल्ड हैं, तो क्या वो लोग उस देश में पाए जाने वाले रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर पाएंगे? आंसर, नहीं कर पाएंगे. क्यों? क्योंकि वो अनस्किल्ड हैं, अनट्रेंड हैं, उनके पास इफिशियंसी नहीं है. वो क्या करेंगे, दूसरे देशों पर डिपेंड होंगे और दूसरा देश क्या करेगा, उनका शोषण करेगा. उनके देश के में पाए जाने वाले मिनरल्स को यूटिलाइज करने की कोशिश कर, ओवर यूटिलाइज करेगा. ह्यूमन रिसोर्स देख देते हैं अदर रिसोर्सेस की तरह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. क्योंकि संसार में हम देखते हैं बहुत सारे देशों में लोग बहुत ज़्यादा ट्रेंड होते हैं, स्किल्ड होते हैं, और जो ट्रेंड और स्किल्ड होते हैं उनके काम करने की जो इफिशिएंसी होती है वो अनट्रेंड के मुकाबले में ज़्यादा अच्छी तरह होती है. क्योंकि वो रिसोर्सेज को बेटर तरीके से यूटिलाइज कर पाता है और उनका इम्पोर्टेंस जानता है, वेस्टेज कम करता है. एक खास बात है कि एक ट्रेंड स्किल्ड पर्सन रिसोर्सेज का वेस्टेज कम करता है, ज़्यादा से ज़्यादा उनको यूटिलाइज करता है और एक देश का डेवलपमेंट होता है. दे डिफर. हम देखते हैं कि संसार में पाए जाने वाले जो सभी मानव हैं वो एक दूसरे से, वैसे तो फिजिकल में तो वो दोनों एक से लगते हैं, लेकिन अगर मेंटली देखें उनमें अंतर पाया जाएगा, स्किल में अंतर पाया जाएगा. तो एजुकेशनल लेवल में अलग होते हैं, एज में अलग होंगे, जेंडर में अलग होंगे, द नंबर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, और इस तरह से संख्या में भी अलग होंगे. हम देखते हैं आज संसार में चाइना एक ऐसा देश है जहाँ पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन, लेकिन क्या पॉपुलेशन ज़्यादा होने के बावजूद वहाँ के लोग रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं? गलत है. चाइना में जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ पर हम देखते हैं कि पीपल वहाँ के रिसोर्सेज का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, यूटिलाइज करना जानते हैं. इट मीन वहाँ पर उनके पास टेक्निकल स्किल ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी के बारे में उनके पास नॉलेज ज़्यादा है. और इस तरह से जब उनका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, किसी को बनाने की कॉस्ट कम लगाते हैं वो, तो उनकी जो
गुड्स होते हैं चाइना के सामान, उनकी जो कीमतें होती है अदर गुड्स के मुकाबले में काफ़ी कम होती हैं। इसी कारण से वो, क्योंकि वहाँ सस्ते लेबर अवेलेबल हो जाते हैं, रॉ मटेरियल अवेलेबल हो जाता है, तो प्रोडक्शन कॉस्ट वहाँ कम ही लगता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम होता होगा वहाँ पर। इस सब वजह से वहाँ पर चाइना के जो पीपल हैं स्किल ज़्यादा होने के कारण ज़्यादा प्रोडक्शंस करते हैं और देश में, दुनिया के और देशों में अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। अब हमारे यहाँ लोग अनस्किल्ड हैं, अनट्रेंड हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों को इंपोर्ट करते हैं और रॉ मटेरियल्स को एक्सपोर्ट कर देते हैं, क्योंकि हमें रॉ मटेरियल्स को यूटिलाइज करना तो शायद नहीं आता है। देयर आर, तो यहाँ पर एक कॉमिक्स के जरिए टीचर्स पूछ रही है, हाउ मेनी पीपल डू यू थिंक देयर आर इन होल वर्ल्ड। तो टीचर ने क्या कहा, तुम क्या सोचते हो कि इस पूरी दुनिया में आखिर कितने लोग होते होंगे। तो गर्ल कहती है, देयर आर 500 चिल्ड्रन इन माई स्कूल। दुनिया की तो नहीं बता पा रही है वो बच्ची, लेकिन कह रही है कि मेरे स्कूल में 500 बच्चे हैं। और बॉय कह रहा है कि मेरी क्लास में तो 30 बच्चे हैं। और एक लड़का कहता है, मेरे गांव में तो 1000 पीपल हैं। एक ने गांव के बारे में बताया, गर्ल ने स्कूल की टोटल स्ट्रेंथ बताई, और दूसरे बच्चे ने अपनी क्लास के बच्चों की स्ट्रेंथ बताई। तो नीचे हम देख रहे हैं, वो कहता है 6.6 बिलियन पीपल, पूरे संसार में 6.6 बिलियन पीपल हैं करके। हाउ डू यू राइट दैट इन नंबर, आप इसको नंबर में कैसे लिखोगे। तो लोग गैस करते हैं कि क्या आप 6.6 बिलियन को नंबर में लिख सकते हैं। तो अब अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखें, जो पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है कि किन देशों में या किस कॉन्टिनेंट में, किस महाद्वीप में जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है कम या ज़्यादा है, और ऐसे कौन से फैक्टर होते हैं जो किसी जगह पर पॉपुलेशन के कम या ज़्यादा होने के लिए रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं। द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ, एक वे कह सकते हैं जिस तरीकों से जो पीपल है आर स्प्रेड, वो फैले हुए हैं पूरी अर्थ में। आखिर किन वजहों से लोग फैले हुए हैं, और नोन एज द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन, इसको क्या बोला जाता है, पैटर्न बोला जाता है पॉपुलेशन का, डिस्ट्रीब्यूशन का, जो जनसंख्या का वितरण है। मोर देन 90%, पूरी दुनिया में कि 90% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो 30% के लैंड सरफेस में ही रहती है। यानी कि जो ज़मीन का प्रयोग है 30% पर ही हुआ है। इस 30% पर ही पॉपुलेशन का बर्डन है, यानी पॉपुलेशन ज़्यादा सेंट्रलाइज है 30% भाग, यानी कि 70% भाग पर कोई इंसान ही नहीं रहते हैं। जो 70% लैंड है आइदर वो रहने योग्य नहीं है, आइदर उसमें समुद्र भी है, पहाड़ हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन जो है, इसीलिए जो डिस्ट्रीब्यूशन माना जाता है पॉपुलेशन का संसार में, वो इवन नहीं है। कहने का अर्थ है कि हर जगह पर पॉपुलेशन एक जैसी स्थिति में नहीं है, किसी जगह पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा। अब जापान की कैपिटल टोक्यो है, टोक्यो में ज़्यादा पॉपुलेशन है, ज़्यादा लोग रहते हैं। बीजिंग में ज़्यादा रहते हैं, या इंडिया की जो कैपिटल है दिल्ली में ज़्यादा लोग रहते हैं। सम एरियाज, कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा लोग हैं, ओवर क्राउडेड हैं, वहाँ पर शायद इतने ज़्यादा लोग जहाँ पर रहते होंगे। हेल्थ फैसिलिटीज़ कैसे मिलती होंगी, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज़, वाटर फैसिलिटीज़, ये सभी फैसिलिटीज़ मिलना भी ज़रूरी है। तो शायद वहाँ ऐसे इन जगहों पर अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती हो, शायद इस वजह से लोग ज़्यादा वहाँ रहते हो। द क्राउडेड एरिया, और जो बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरियाज़ हैं साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया में, यूरोप एंड नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में। साउथ ईस्ट एशिया के भागों में, एशिया तो वैसे ही ज़्यादा पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट है, ज़्यादा लोग एशिया कॉन्टिनेंट में रहते हैं, यूरोप में और नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में। वेरी फ्यू पीपल, बहुत कम लोग होते हैं जो हाई लैटिट्यूड यानी ऊंचे स्थानों पर रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, एंड एरियाज में। और इक्वेटोरियल फॉरेस्ट जो है, जहाँ भूमध्य रेखीय वाले वन पाए जाते हैं, वहाँ पर
रहना पसंद करते हैं। घने जंगल होते हैं वहाँ पे, और गर्म वाली जहाँ रेगिस्तान है या पहाड़ हैं या जंगल है, पर्वत पहाड़ और जंगलों में तो बहुत स्पेशली बहुत दूर दूर पॉपुलेशन, बहुत कम पॉपुलेशन पाई जाती है। रहने के लिहाज से लोग वहाँ पर रहना प्रेफर नहीं करते हैं। हम ही लोग हैं, कौन रेगिस्तान में रहना चाहेगा, जंगलों में कौन रहना चाहेगा। मैनी मोर पीपल, बहुत सारे जो लोग हैं नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, इक्वेटर के जो भूमध्य बीचों बीच से जाती है जो इक्वेटर रेखा, उसके नॉर्थ में रहते हैं। साउथ इक्वेटर के मुकाबले में, दक्षिण इक्वेटर के मुकाबले में नॉर्थ इक्वेटर में ज़्यादा लोग रहते हैं। अब कारण क्या होता होगा, ऑलमोस्ट 3/4 जो 3/4 वर्ल्ड की पीपल है लिव इन 2 कॉन्टिनेंट। पूरी दुनिया की आधी पॉपुलेशन तो एशिया और अफ्रीका में ही रहती है। 60% ऑफ वर्ल्ड पीपल, और लगभग पूरी दुनिया के 60% पीपल दुनिया के 10 देशों में रहते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कितना स्ट्रेंज लगता है ये सुनना कि दुनिया की 60% पॉपुलेशन इन्हीं 10 देशों में रहती है। 100 मिलियंस पीपल्स, जैसे हम अगर यहाँ देखें, सबसे जो बुरा ग्राफ दिखा रखा है इसमें पॉपुलेशन मिलियंस में, तो हम यहाँ देख रहे हैं चाइना में सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है। उसके बाद इंडिया में, क्योंकि चाइना, हमें सभी को पता है कि चाइना में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश चाइना है पूरी दुनिया में। उसके बाद हम देख रहे हैं इंडिया में ज़्यादा पॉपुलेशन है, सेकंड लार्जेस्ट कंट्री माना जाता है इंडिया पॉपुलेशन के मुकाबले। फिर अमेरिका है, फिर इंडोनेशिया, फिर ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रशिया, और उसके बाद जापान आता है। तो इसमें हमने क्या देखा, दुनिया के 10 देशों में 60% से ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है। इसी तरह से हम देख रहे हैं यहाँ ओवर 100 एवरी 100 पीपल इन द वर्ल्ड, 100 लोग, अब जैसे हम वर्ल्ड पे देख रहे हैं, एशिया में कितने ज़्यादा लोग दिख रहे हैं हमें यहाँ ऑरेंज कलर में, यानी एशिया में, और क्या पढ़ा था हमने, अफ्रीका में लगभग बहुत ज़्यादा पॉपुलेशंस है। इसके बाद हमें दिख रहा है यूरोप में कितने लोग रहते हैं, फिर अफ्रीका में कितने लोग रहते हैं यहाँ देखिए, फिर सेंट्रल और साउथ अमेरिका में कितने लोग रहते हैं, कम ही लोग रहते हैं वहाँ पर। फिर नॉर्थन अमेरिका में देखिए आप, फिर ओशिनिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में देखिए आप। तो हमें इससे ये समझ आता है कि एशिया में और अफ्रीका में ज़्यादा पॉपुलेशन दिखती है। तो जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी गवर्नमेंट को उतना ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा वहाँ पर, स्वास्थ्य में, लोगों को ट्रीटमेंट दिलाने में, शिक्षा में, उनके रोज़गार के लिए, और इन्वायरमेंटल संबंधी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ज़्यादा पॉपुलेशन आएगी तो लोगों में क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लोगों के कल्याण के लिए ज़्यादा स्कीम्स, योजनाएं बनानी पड़ेंगी, उनके लिए फूड अरेंजमेंट करना पड़ेगा। और वहाँ पर ऐसे देशों में ज़्यादा पॉपुलेशन ज़्यादा है, बीमारी का खतरा, जैसे अभी बीमारी आपने देखा कोरोना, क्यों इतना तेज़ी से यहाँ भारत में विस्फोट हुआ इसका, पॉपुलेशन के ज़्यादा होने से, लोगों में अवेयर ना होने से, इलिटरेसी होने से। जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पर एपिडेमिक, महामारी के खतरे भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें जो डेंसिटी है पॉपुलेशंस की, पॉपुलेशन डेंसिटी, जो नंबर ऑफ पीपल अगर हम देखें, बहुत सारे जो लोग हैं लिविंग इन अ यूनिट एरिया, किसी एक अर्थ के सरफेस में रहते हैं जो लोग, इट इज़ नॉर्मली एक्सप्रेस 1 स्क्वायर किलोमीटर में देखा जाता है। अगर हम एक घनत्व की बात करें, डेंसिटी 1 स्क्वायर किलोमीटर में देखते हैं, इट इज़ नॉर्मली एक्सप्रेस पर स्क्वायर किलोमीटर में हम देखते हैं। एवरेज जो डेंसिटी है पॉपुलेशन की पूरे संसार में, वो 51%, यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर में 51% रहते हैं। साउथ सेंट्रल एशिया की अगर हम बात करें, हैज़ द, उसमें हाईएस्ट डेंसिटी है पॉपुलेशन की, फॉलोड बाय ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया। अब यहाँ पे हम अगर देखें एवरेज डेंसिटी जो पॉपुलेशन है पूरी दुनिया में तो 51% है, 1 स्क्वायर किलोमीटर 51 लोग रहते हैं, लेकिन भारत में 1 स्क्वायर किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं। वो भी हर स्टेट में अलग है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार में है, उसके बाद वेस्ट बंगाल में है।
सबसे कम जो डेंसिटी है जहाँ 1 स्क्वायर किलोमीटर में 17 लोग ही रहते हैं, वो है अरुणाचल प्रदेश। आखिर व्हेन ऑल द 30 स्टूडेंट आर प्रेजेंट, तो वो कहता है, लड़का कह रहा है, जब सभी 30 स्टूडेंट मेरी क्लासरूम में प्रेजेंट होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बहुत भीड़, वेरी क्राउडेड, बहुत भीड़ हो गई है। बट व्हेन द सेम क्लास इज सीटेड इन द स्कूल असेंबली, लेकिन जब यही बच्चे स्कूल असेंबली हॉल में बैठते हैं तो ऐसा लगता है कई सारा जो स्थान है ओपन, खुला हुआ है और खाली है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज साइज ऑफ अ एरिया ऑफ हॉल, क्योंकि जो हॉल का साइज है, एरिया है, वो बहुत बड़ा है क्लासरूम के बच्चों के मुकाबले में और क्लासरूम के मुकाबले में। हाउएवर व्हेन ऑल द स्टूडेंट, हालांकि जब पूरे स्कूल के बच्चे उस हॉल में आते हैं, केम इनटू द हॉल टू स्टार्ट लुकिंग, वहीं अगर पूरे बच्चे उस हॉल में आ जाएं तो वो हॉल भी क्या लगता है? ओवर क्राउडेड लगता है। आपने देखा होगा अगर बाजार में सभी घर के लोग चले जाएं तो बाजार कितना ओवर क्राउडेड लगेगा, सबसे ज़्यादा लोग दिखेंगे वहाँ पर। लेकिन यही लोग जब अपने अपने घरों में रहेंगे तो हमको ज़्यादा पॉपुलेशन नज़र नहीं आती है। तो आखिर ऐसे फैक्टर कौन से होते हैं जिसके कारण हम कह सकते हैं कि किसी जगह पर हम पॉपुलेशन को ज़्यादा या कम देखते हैं? पहला है टोपोग्राफी। अब ये टोपोग्राफी क्या होती है? पीपल ऑलवेज प्रेफर टू लिव, लोग हमेशा क्या करते हैं? मैदानी भागों में रहना पसंद करते हैं पहाड़ों के मुकाबले में, क्योंकि मैदानी भागों में संचार की सुविधा और यातायात, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा रहता है वहाँ पर, हॉस्पिटल फैसिलिटी, स्कूल्स, ये सभी फैसिलिटी, और इससे सबसे बड़ी बात वहाँ एग्रीकल्चर कर सकते हैं। खेती करने के लिहाज से इरिगेशन फैसिलिटी रहती है, बड़े बड़े हेक्टेयर्स में लोग खेती करते हैं वहाँ पे। प्रिफर टू लिव ऑन प्लेन्स एरिया में रहते हैं रादर देन माउंटेन, पहाड़ों के मुकाबले में और पठारों के मुकाबले में। पर्वतों में रहना, लोग ऊपर नीचे अप एंड डाउन करने में लोगों को प्रॉब्लम होती है, ट्रांसपोर्टेशन वहाँ नहीं है, एग्रीकल्चर्स नहीं कर सकते हम पहाड़ों में। तो हम देखते हैं ये जो मैदानी भाग होते हैं, इन मैदानी भागों में लोग फार्मिंग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, बहुत सारी इंडस्ट्रियां हैं जहाँ मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, स्टील प्लांट हैं, मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, और सर्विस एक्टिविटी जैसे बैंकिंग फैसिलिटीज है या बड़े बड़े होटल्स हैं, वो मैदानी भागों में स्टेब्लिश होते हैं। गंगा का जो मैदान है हरिद्वार साइड, बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, क्योंकि यहाँ पर फर्टाइल सॉइल अवेलेबल होती है और खेती करने के लिए सही मानी जाती है। जैसे हम देखें अगर संसार में पॉपुलेशन, माउंटेन्स लाइक जैसे कि एंडीज है, एंडीज पर्वत है, आल्पस है और हिमालय है, वहाँ पर जो जनसंख्या स्पार्सली दूर दूर है। पहाड़ी भागों में लोग पॉपुलेशन कम देखने को मिलती है। ऐसे अगर हम क्लाइमेट को देखें, पीपल यूजुअली अवॉइड एक्सट्रीम क्लाइमेट। अगर हम क्लाइमेट देखें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लाइमेट गर्म वाला मौसम होता है, वहाँ पर लोग रहना पसंद नहीं करते हैं, अवॉइड करते हैं एक्सट्रीम क्लाइमेट को, जहाँ बहुत गर्म होता है या जहाँ बहुत ठंडा होता है। जैसे सहारा डेजर्ट है, वहाँ बहुत गर्मी होती है डेजर्ट इलाकों में, या पोलर रीजन्स हैं वहाँ पर ठंडा होता है। रशिया, कनाडा और अंटार्कटिका, इन जगहों पर पॉपुलेशन ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है। क्लाइमेट भी एक फैक्टर है। हालांकि मैदानी भागों में गर्मी बहुत पड़ती है, लेकिन इसके बावजूद एग्रीकल्चर होने से, मैन्युफैक्चरिंग होने से या ट्रांसपोर्टेशन अदर फैसिलिटीज होने से लोग वहाँ पर रहना प्रिफर करते हैं। ऐसे मिट्टी है, तीसरा जो फैक्टर है, मिट्टी भी एक फैक्टर है रिस्पॉन्सिबल। फर्टाइल सॉइल प्रोवाइड सूटेबल लैंड्स, तो फर्टाइल जो सॉइल है वो क्या करती है, एक अगर उपजाऊ मिट्टी है तो उपजाऊ मिट्टी क्या करती है, खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। जो उपजाऊ मिट्टी है जैसे कि गंगा है और ब्रह्मपुत्र है भारत में, हांगहो है और चांगड्यांग है, चांगड्यांग चाइना में, और नील नदी है इजिप्ट में, वो क्या है, बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड इलाके हैं, क्योंकि नदियों के किनारे फर्टाइल सॉइल अवेलेबल होती है और इरिगेशन फैसिलिटीज़ रहती हैं वहाँ पे, और फार्मिंग अच्छी तरह से कर सकते हैं वो। तो मिट्टी भी एक रिस्पॉन्सिबल है। जिस जगह की मिट्टी उपजाऊ नहीं होगी या खेती करने के लिए सही नहीं होगी, बंजर होगी, तो उस जगह पर लोग खेती नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं पाई जाएगी।
बेसिकली हम पहाड़ों में भी देखते हैं घाट वाले एरियाज जो होते हैं, जहाँ नदी के किनारे घाट होते हैं, उन घाट एरियाज में उपजाऊ मिट्टी की अवेलेबिलिटी के कारण पॉपुलेशन ज़्यादा पाई जाती है। ऐसे अगर हम वाटर की बात करें, पॉपुलेशन प्रिफर टू लिव इन एरियाज, लोग उन जगहों पे रहते हैं जहाँ पर ताज़ा पानी मिलता है, साफ पानी मिलता है। द रिवर वैली ऑफ द वर्ल्ड, और संसार की जो नदी घाटियाँ हैं वो डेंसली पॉपुलेटेड हैं रेगिस्तानी के मुकाबले, रेगिस्तान एरिया के मुकाबले नदी घाटी के जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा पाई जाती है। अगला है मिनरल्स, यानी कि खनिज। किसी जगह पर अगर मिनरल्स पाए जाते हैं, एरिया जहाँ मिनरल डिपॉजिट्स हैं मोर पॉपुलेटेड हैं। डायमंड माइंस हैं, साउथ अफ्रीका में मैंने बताया था किम्बरले और जोहान्सबर्ग में सोना ज़्यादा पाया जाता है और डायमंड पाया जाता है किम्बरले, ये जो बहुत फेमस खाने हैं साउथ अफ्रीका की। एंड डिस्कवरी ऑफ ऑयल, और जिस जगह पर ऑयल पाया जाता है, जो पेट्रोल डीजल्स हैं, मिडिल ईस्ट के जो देश हैं, खाड़ी वाले देश, सऊदी अरब है, कतार है, ईरान इराक है, वेनेजुएला है, उन जगहों पर तेल ज़्यादा अवेलेबल है तो पीपल वहाँ पर ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। इसी तरह से अगर हम देखें सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक फैक्टर, ये तो ज्योग्राफिकल फैक्टर थे, भौगोलिक फैक्टर थे जो हम चेंज नहीं कर सकते हैं। किसी जगह का जो स्ट्रक्चर है, जैसे कहीं पर मैदानी भाग हैं या कहीं पर पर्वत हैं, कहीं पर पठार हैं, तो कई बार मिनरल्स अवेलेबल है, क्लाइमेट है, मिट्टी है, पानी है, ये ज्योग्राफिकल फैक्टर हैं। अब कुछ फैक्टर ऐसे हैं जैसे सामाजिक है, सांस्कृतिक और इकोनॉमिक है। इसमें सबसे पहले सोशल पढ़ेंगे हम। सोशल में हम देखते हैं सामाजिक में, जहाँ पर बेटर हाउसिंग, घर बनाना सस्ता होता है, या एजुकेशन फैसिलिटीज़ जहाँ पर अच्छी हैं, या जहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है। जैसे एग्जांपल पुणे, महाराष्ट्र में पड़ता है पुणे। ऐसे दिल्ली वगैरह है, बड़े बड़े जो शहर हैं वहाँ पर शायद लोगों को एजुकेशन फैसिलिटीज़, हेल्थ फैसिलिटी ज़्यादा मिलती है, इसलिए वहाँ पर पॉपुलेशन। पहाड़ों में भी यहाँ हम देखते हैं सिटीज इलाकों में लोग गांव से शायद इसीलिए आते हैं क्योंकि वहाँ पर उनके बच्चों के लिए एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है। गांव में तो ये सब अवेलेबल नहीं होता है। बड़े बड़े शहरों में अच्छी स्कूल फैसिलिटीज़ और अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, इसी कारण से ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ पर रहती है। ऐसे दूसरा जो कारण है कल्चरल है, सांस्कृतिक कारण से भी पॉपुलेशन ज़्यादा पाई जाती है। जैसे प्लेस है विथ रिलीजन्स, जहाँ पर धार्मिक रूप से अध्यात्म है, जैसे कल्चरल सिग्निफिकेंस है, सांस्कृतिक महत्व, अट्रैक्ट पीपल, जैसे हरिद्वार है, वाराणसी है, इलाहाबाद है। धार्मिक दृष्टि से ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो रखते हैं जो स्थान, वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा पाई जाती है। जैसे वाराणसी है, यरूशलेम है, जो ईसाई धर्म का और मुस्लिम धर्म का एक इम्पोर्टेंट स्थल माना जाता है यरूशलेम। और वेटिकन सिटी है क्रिश्चियन धर्म का। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हम हमारे ऐसे प्लेस हैं जहाँ पर धार्मिक रूप से इनका महत्व ज़्यादा है, लोग वहाँ विजिट करते हैं। और इकोनॉमिक्स में हम देखें जहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री ज़्यादा हैं या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, उसको इकोनॉमिक बोलेंगे। तो इंडस्ट्रियल एरियाज जो हैं प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, वहाँ पर क्या है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हम देखते हैं, रोज़गार के अवसर हैं और बहुत सारे जो एरियाज में लोग रहते हैं। ओसाका इन जापान, जापान में ओसाका और मुंबई इन इंडिया दो डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज हैं। पॉपुलेशन चेंजेस की अगर हम बात करें, जो पॉपुलेशन का चेंज है, किसी तरह से पॉपुलेशन में बदलाव आता है। पॉपुलेशन चेंज रिफर्स टू चेंज इन नंबर ऑफ पीपल। पॉपुलेशन चेंज का अर्थ है कि जो नंबर ऑफ पीपल है उनमें कितना बदलाव आ रहा है किसी समय पीरियड में। पॉपुलेशन आइदर घट रही है कि आइदर बढ़ रही है। द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज़ नॉट बीन स्टेबल, क्योंकि हम देख रहे हैं पूरी दुनिया की जो पॉपुलेशन है स्थिर तो नहीं है, तेज़ी से हम देख रहे हैं कि पॉपुलेशन क्या है बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है और बढ़ती ही जा रही है।
हाँ, अगर कहीं पर नेचुरल क्लाइमेटीज आ जाती हैं, डिजास्टर आ जाता है, वहाँ पर पॉपुलेशन कुछ कम होती है, वो अलग बात है। वो तो नेचुरल क्लाइमेटीज हैं, उसको तो हम रोक नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ जहाँ पर हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में जो पॉपुलेशन है वो तेज़ी से बहुत ज़्यादा एक खतरनाक रूप ले रही है। इट हैज़ इंक्रीज मैनी फोल्ड एज सीन इन फिगर में हम देख सकते हैं। दे एक्चुअली ड्यू टू चेंज इन नंबर। इसका कारण क्या है? क्योंकि जो जन्म लेने वालों की संख्या है वो बढ़ रही है और डेथ रेट तो घट रही है, बर्थ रेट बढ़ रही है। इस कारण से पॉपुलेशन बढ़ रही है। अगर बर्थ रेट भी बढ़ती और जितनी बर्थ रेट बढ़ती उतनी डेथ रेट बढ़ती तो स्टेबल रहती पॉपुलेशन। लेकिन बर्थ रेट के बढ़ने से और डेथ रेट के घटने से पॉपुलेशन बढ़ रही है फॉर एन एक्सट्रीमली लॉन्ग पीरियड। अगर हम मानव का इतिहास देखें, लंबा इतिहास, अनटिल द 1800 तक जो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन थी स्टेडली बट स्लोली, बहुत स्लोली धीरे 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 ग्रो अप कर रही थी। जो लार्ज नंबर ऑफ बेबी थे वो पैदा हो रहे थे, लेकिन वो अर्ली डाइट भी हो रहे थे। देयर वर नो प्रॉपर हेल्थ, क्योंकि उस टाइम पर, उस समय पर पॉपुलेशन बढ़ रही थी और लेकिन हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं थी उस टाइम पीरियड में। 1800 के टाइमिंग में हेल्थ फैसिलिटीज़ ना होने से, सफिशिएंट फूड अवेलेबल ना होने से सभी लोगों के लिए, उनके लिए काफ़ी मुश्किल था सरवाइव करना। फार्मर वेर नॉट एबल टू प्रोड्यूस इनफ, और किसान लोग इतना नहीं उगा पाते थे कि अपनी फूड रिक्वायरमेंट, जो भोजन की आवश्यकता है, उसको पूरा कर पाते सभी लोगों के लिए। इस कारण से जो टोटल इंक्रीज था पॉपुलेशन में, पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं बढ़ पाती थी। बर्थ रेट ज़्यादा था लेकिन डेथ रेट भी उतना ही था, क्योंकि भोजन सभी को अवेलेबल नहीं होता था, शायद भुखमरी से या अकाल के कारण या स्वास्थ्य संबंधी बीमारी के कारण पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं बढ़ पाती थी। 1807 तक हमने ये देखा जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी रेज्ड, वो धीरे धीरे बढ़ गई 1 बिलियन हो चुकी थी 150 ईयर्स लेटर। और 150 ईयर्स के बाद इन 1959 में जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी वो 3 बिलियन पहुंच गई। दिस इज ऑफन कॉल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इसको हमेशा से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बोलते हैं, जनसंख्या का विस्फोट बोलते हैं। इन 1999 में 40 ईयर्स लेटर, 40 साल के बाद जो पॉपुलेशन क्या हो गई, डबल हो गई, 6 बिलियन पहुंच गई थी 1999 में। इसके पीछे मुख्य रीजन क्या रहा होगा? जहाँ पर 1800 तक भोजन नहीं अवेलेबल था सभी को, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी, ठीक इसका उल्टा। मेन रीजन ये था बेटर फूड सप्लाई, सभी को अच्छा भोजन मिलने लगा, मेडिसिन फैसिलिटी, मेडिकल ट्रीटमेंट मिला छोटे बच्चों को, और जो डेथ रेट था वो इंक्रीज नहीं हुआ, बल्कि अच्छा भोजन मिलने से और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं मिलने से डेथ रेट घट गई और बर्थ रेट उसी तेजी से बढ़ने लगी। वाइल द नंबर ऑफ बर्थ, और जबकि जो नंबर ऑफ बर्थ था पहले की तरह हाई थे वो, और डेथ रेट घट गई। इस कारण से पॉपुलेशन तेजी से 6 बिलियन क्रॉस कर गई थी। लेकिन बर्थ आर यूजली मेजर्ड, अगर हम बर्थ की बात करें, जन्म दर की बात करें, जन्म दर नंबर ऑफ, तो 1000 पीपल पर देखा जाता है, यानी 1000 बच्चों में, 1000 लोगों में कितने लोग एक साल के अंदर जीवित रहते हैं, उसको बर्थ रेट कहा जाता है। डेथ अगर हम देखते हैं, डेथ आर यूजली मेजर्ड, डेथ को भी हम ऐसे ही मेजर करते हैं 1000 पीपल पर मरने वालों की संख्या, और बर्थ रेट में 1000 लोगों में जन्म लेने वालों की संख्या, जीवित रहने वाले बच्चों की संख्या, इसमें मरने वालों की संख्या देखी जाती है डेथ रेट में। माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल, तो माइग्रेशन जो है, माइग्रेशन का अर्थ है कि जो मूवमेंट ऑफ पीपल है, किसी जगह पर लोगों का आना और जाना, दैट इज कॉल्ड माइग्रेशन। बेसिकली जाते हैं लोग, माइग्रेशन का अर्थ है। बर्थ एंड डेथ आर द नेचुरल कॉज, जो बर्थ है और नेचुरल डेथ है वो एक नेचुरल कॉज है, एक प्राकृतिक कारण है पॉपुलेशन के बदलने का, जिस पर किसी का बस तो चलता नहीं है डेथ रेट पर। डिफरेंट बिटवीन द बर्थ रेट एंड डेथ रेट,
और जो अंतर पाया जाता है डेथ रेट और बर्थ रेट का, इसके अंतर कोई क्या बोलते हैं, नेचुरल ग्रोथ रेट बोला जाता है। पॉपुलेशन इंक्रीज इन द वर्ल्ड, और जो पॉपुलेशन हम देख रहे हैं पूरे संसार में वो क्या कर रही है, तेजी से बढ़ रही है ड्यू टू रैपिड इंक्रीज, तेजी से बढ़ती जा रही है, इन नेचुरल ग्रोथ रेट में बढ़ रही है। यहाँ पर अगर हम देखें इनके माध्यम से हम समझेंगे जो पॉपुलेशन इंक्रीज कब होती है, जो एरो दिखा रहे हैं, अगर हम इसको तराजू देखें, बर्थ रेट में यहाँ 1 2 3 4 5 बच्चे हैं, इन 5 बच्चों में से 2 की डेथ हो गई, 3 तो जिंदा रह गए, यानी 3 यहाँ पर बढ़ गए, 3 जीवित रहे, यहीं पर रहे और यहाँ बड़े हो गए समझो, और यहाँ इसमें से 2 कम हो गए। तो ऐसे ही 5 और बढ़ गए। अगर हम 10 लेते हैं तो 10 में से कितना बच रहे हैं, हम 2 मार रहे हैं, 2 5 4, यानी 6 फिर भी बच रहे हैं। ऐसे ही 9, ऐसे ही 12, ऐसे ही 15, ऐसे ही 18। तो ऐसे आप देख सकते हैं पॉपुलेशन क्या हो रही है, बढ़ती जा रही, क्योंकि बर्थ रेट ज़्यादा है। सेम दूसरे में हम देख रहे हैं बर्थ रेट और डेथ रेट वह बराबर है, यानी जितना बर्थ ले रहे हैं उतना मर रहे हैं, उसमें स्टेबल रहेगी, ना पॉपुलेशन बढ़ेगी ना घटेगी। इस कंडीशन में तो पॉपुलेशन बढ़ेगी क्योंकि बर्थ रेट ज़्यादा है और डेथ रेट कम है, लेकिन जितना बर्थ रेट है उतना ही डेथ रेट है, तो उसमें स्टेबल रहेगी। तीसरे वाले में बर्थ रेट बहुत कम है, डेथ रेट ज़्यादा है, तो पॉपुलेशन घटेगी। इस ग्राफ का ठीक उल्टा हमें यहाँ पे नज़र आता है, इसमें बर्थ रेट ज़्यादा है तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, डेथ रेट क्योंकि कम है। इसमें बर्थ रेट कम है, डेथ रेट ज़्यादा है, यानी इधर जो डेथ रेट का झुकाव है, जिसका वेट है वो ज़्यादा है और बर्थ रेट बहुत कम हो रहा है। पॉपुलेशन में जो बर्थ है, बर्थ रेट बहुत ही कम हो गई है और डेथ रेट ज़्यादा है, मरने वाली की संख्या क्या है, तो पॉपुलेशन क्या होगा, तेजी से घटना स्टार्ट हो जाएगी। ये बैलेंस ऑफ पॉपुलेशन हमें समझाया गया है। माइग्रेशन इज अनदर वे। अब जो हम माइग्रेशन की बात करें, ये एक अनदर वे, एक अन्य तरीका है विच पॉपुलेशन, जिसमें जो पॉपुलेशन का जो साइज है वो बदलता रहता है। पीपल में मूव विद इन ए कंट्री, लोग क्या करते हैं, एक देश के अंदर लोग घूमते रहते हैं, मूव करते हैं। इमिग्रेंट किनको बोलते हैं, इमिग्रेंट का अर्थ होता है जब एक पर्सन देश छोड़ के दूसरे देश चला जाता है। इमिग्रेंट आर पीपल हु लीव ए कंट्री, और इमिग्रेंट जो होते हैं जो अपने ही देश में माइग्रेशन करते हैं, यानी कि एक कोई इंसान यहाँ से दिल्ली चला गया, दिल्ली वाला चेन्नई चला गया, चेन्नई वाला जम्मू कश्मीर आ गया, तो ये इमिग्रेंट कहलाएगा। यानी अपने ही देश में जो लोग माइग्रेशन कर रहे हैं उसमें पॉपुलेशन तो ज़्यादा बढ़ेगी नहीं, पॉपुलेशन कब बढ़ेगी, जब एक व्यक्ति बाहर देश से यहाँ पे आ रहा है या यहाँ का व्यक्ति इस देश से छोड़ के दूसरे देश में जा रहा है, तब पॉपुलेशन घटेगी बढ़ेगी। अपने ही देश में माइग्रेशन करने में इमिग्रेंट कहलाएगा। कंट्री जैसे कि हम जानते हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है और ऑस्ट्रेलिया है, हैव गेन इन नंबर बाय इमिग्रेशन, वहाँ बहुत ज़्यादा इमिग्रेशन होता है। क्यों होता है, क्योंकि उन देशों में लोग बहुत ज़्यादा संख्या में लोग आते हैं। सूडान एक एग्जाम्पल है ऐसे कंट्री का दैट हैज एक्सपीरियंस ए लॉस इन पॉपुलेशन में उनको लॉस हुआ है ड्यू टू आउट माइग्रेशन और इमिग्रेशन, क्योंकि वहाँ पर देश छोड़ने वालों की संख्या ज़्यादा है। इमिग्रेंट किन्हीं देशों में आने वालों की संख्या ज़्यादा होती है, देश में लोग आते हैं बाहर से, और किन्हीं देशों में देश छोड़ने वालों की संख्या ज़्यादा होती है। सूडान इसका एग्जाम्पल है। द जनरल ट्रेंड हम देखते हैं इंटरनेशनल माइग्रेशन की, अगर हम बात करें, इज फ्रॉम लेस डेवलप्ड नेशन जो हैं टू द मोर डेवलप्ड नेशन, कम विकसित देश से लोग ज़्यादा विकसित देश की ओर जाना स्टार्ट करते हैं, डेवलप्ड नेशन में, टू मोर डेवलप्ड नेशन इन सर्च ऑफ बेटर एम्प्लॉयमेंट, बेटर रोजगार की तलाश में लोग मोर डेवलप कंट्री में जाना पसंद करते हैं। विद इन कंट्री लार्ज नंबर ऑफ पीपल, और जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैं में मूव फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया, लोग गांव से शहरों की ओर जाना पसंद करते हैं रोजगार की तलाश में, और बेटर एजुकेशन के लिए और हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं जहाँ होती हैं वहाँ पर रोजगार, शिक्षा,
स्वास्थ्य और रोजगार के लिए जाते हैं, लोग दूसरे शहरों में जाना पसंद करते हैं। तो इन दिस वे आई होप यू अंडरस्टूड द नेक्स्ट पार्ट आई विल टीच यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।